हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे यहाँ तक। और अब हम लोग को सीखना है अभी भी लुकअप के बारे में। तो कैसे हम लोग सीखेंगे इसका वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, इधर आपको साइड में आपको सीरियल नंबर बना देना है। ठीक है, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बना देंगे आइटम्स। उसके बाद HSN कोड। ठीक है, HSN कोड। और उसी के अनुसार हम लोग ले लेंगे रेट। ठीक है, मतलब कोई भी आइटम का रेट तो एक फिक्स रहेगा, तो उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग सीरियल नंबर 1 2 ले लेते हैं। हम लोग के पास जितना भी माल आएगा सारा माल हम लोग को इसी में चढ़ा देना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए 10 को लेते हैं। आइटम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से ऐसे थोड़ा बड़ा रहेगा। एचएसएन कोड थोड़ा बड़ा रहेगा, रेट भी थोड़ा बड़ा रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर दिए, साइज बड़ा कर दिए, और यहाँ से कैमरा कर दिए, फोटो स्टाइल डाल दिए। अब इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं, और ये सबको भी हम Ctrl Z सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हो गया। ठीक है, अब हम लोग आइटम का नाम यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए हम लोग डाल रहे थे मॉनिटर हो गया था, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ठीक है, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितना भी है सबको यहाँ पे डाल लेना है। और सबका HSN कोड आएगा। आप जो भी बिल आप माल खरीदिएगा तो आपको HSN कोड मिल जाएगा। तो हम एग्जांपल के लिए हम इसमें हम 3 3 डाल देते हैं। एग्जांपल के लिए इसमें हम 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 3 4 5 6 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से हम डाल दिए हैं। आप लोग देख के डालिएगा। ठीक है, रेट रेट जब भी आप लोग निकालिएगा, देखिए यहाँ पे कस्टमर का जो रेट रहता है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे सेटिंग कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी माल है तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसमें CP रेट। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं SP रेट, है ना, यानी सेलिंग प्राइस रेट और कॉस्ट प्राइस रेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, नहीं यहाँ सिर्फ कर देते हैं रेट, सिर्फ रेट। और यहाँ पे कर देते हैं अमाउंट। जो भी यहाँ पे अमाउंट डालेंगे उसका ये रेट कैलकुलेट कर देगा GST के साथ। यहाँ पे लोग फॉर्मूला सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे GST के साथ फॉर्मूला सेट कर देंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए मेरा माल जो है कितना का है, 3500 का है। उसका रेट कितना आएगा बिना GST का, उसके लिए फॉर्मूला डालते हैं, इक्वल टू इतना अमाउंट, है ना, यहाँ जो भी अमाउंट डालेंगे हम लोग का उतना अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाई 118, मतलब 18% GST है, इसीलिए हम 118 ले लिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ बता दिया। ठीक है, और ये दोनों में हम लोग सेट करके रखेंगे यहाँ से नंबर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए 3500, इसके अनुसार ये अमाउंट निकाल दिया। अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे इस जगह पे। मान लीजिए हम प्रिंटर का डाल देते हैं 13,000 रुपया। उसके बाद इसका हम डाल देते हैं, स्पीकर है, स्पीकर हम डाल देते हैं 500 रुपया। 500 रुपये में हम सेल करेंगे कस्टमर को। उसके बाद कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड में हम कितना का सेल करेंगे, तो मान लीजिए कीबोर्ड हम 250 रुपये का सेल करते हैं। उसके बाद हम माउस कितना का सेल करते हैं, तो 150 रुपये का सेल करते हैं। ये कस्टमर का रेट आप डाल दीजिए, और उसी के अनुसार ये अपना रेट निकाल लेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, उसी के अनुसार ये रेट निकाल लेगा, पूरा कैलकुलेट कर देगा कि इससे कितना वहाँ लिखना है। वो ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। आप कस्टमर को ये वाला बताइएगा, और GST के साथ यही वाला अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ फ्रेश रखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 5 हम आइटम रखे हैं। अब इसको हम लोग भी लुकअप लगाएंगे। सीरियल नंबर देखिए हम लोग काम कैसे कराएंगे हम लोग। तो सीरियल नंबर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, HSN कोड को भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ रेट क्वांटिटी डिलीट कर देते हैं। अब सब 0 0 हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्रॉप डाउन वैल्यू बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ डाटा वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ से लिस्ट में जाना है और सोर्स में क्लिक करना है।
उसके बाद नीचे आना है और जो भी मेरा आइटम है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया कि जो माल हम लोग सेल करना है यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, है ना। लिखना नहीं पड़ेगा आपको, टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्टली आप ऐसे करके माल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से पकड़ के खींच देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब भी हम लोग किसी में भी जाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन सामने बन जाएगा, इसमें क्लिक किए, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन बन गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो मान लीजिए अभी हम लेते हैं मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर लिए तो उसका एचएसएन कोड ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, रेट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, खाली हमको क्वांटिटी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को भी लुकअप लगाना पड़ेगा, भी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और आप लोग बहुत अच्छा तरीका से देखिएगा कि कैसे भी लुकअप फॉर्मूला काम कर रहे हैं, और लिखते भी जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे भी लुकअप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो भी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन। उसके बाद इसके अनुसार हम लोग को काम कराना है कि हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट लेंगे, मतलब जो भी हम लोग आइटम लेंगे उसके अनुसार उसका एचएसएन कोड आना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग एचएसएन कोड में क्लिक, आइटम में क्लिक किए, फिर कॉमा, उसके बाद बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम लोग आइटम स्टार्ट है ना। तो इससे हम लोग नंबर को तो मतलब है नहीं, इसीलिए हम लोग आइटम से इधर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा लगा दिए, फिर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, 1 2। हमको दूसरा नंबर प्रिंट कराना है, इसलिए 2 लिखेंगे, फिर कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर मार देंगे। ठीक है, इंटर प्रेस किए, देखिए यहाँ पे आ गया 1 1, ऑटोमेटिक आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको मॉनिटर लिए हैं, अब हम प्रिंटर लिए तो दूसरा नंबर आ गया एचएसएन कोड, हम स्पीकर लिए तो 3 आ गया, अगर हम कीबोर्ड लिए तो 4 आ गया, अगर हम माउस लिए तो 5 आ गया, ऑटोमेटिक वहाँ काम कर रहा है। तो हम मॉनिटर लिए। ठीक है, अब रेट भी इसका ऑटोमेटिक आना चाहिए, अगर हम जो आइटम लेंगे उसका रेट भी ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्योंकि हमको तो याद रहेगा नहीं उसका। इसीलिए एक फॉर्मूला सेट करेंगे, इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट जो भी आइटम यहाँ पे हम लोग जो आइटम यहाँ लेंगे उसी के अनुसार वो काम कराना है। आइटम में आपको सेलेक्ट करना है, फिर कोमा, फिर बोल रहा है टेबल एरे, हम लोग यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर कोमा, टेबल कितने नंबर में है, तो रेट का कितना नंबर में है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर में, इसलिए 3 लेंगे, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। तो ऑटोमेटिक रेट भी ले लिया। ठीक है, अब ऑटोमेटिक यहाँ रेट लिया है, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन भी यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं प्रिंटर। ठीक है, फिर यहाँ से हम ले लेते हैं, अभी तो हम लोग का रेट यहाँ दिया हुआ है, क्वांटिटी डालेंगे तब, तो क्वांटिटी हम डालते हैं 1 और यहाँ से इंटर मारते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, ले लिया ना। एक पीस का दाम स्पीकर कितना है, 500 रुपये, यहाँ टोटल अमाउंट 500 दिखा रहा है ना। जीएसटी कितना रुपया लगेगा, तो 76 रुपया लगेगा जीएसटी। अगर 2 पीस लेंगे तो कितना रुपया लगेगा, तो 2 पीस का दाम है 1000 रुपये, यहाँ पे दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोग पहले सेट कर चुके थे, उसके अनुसार ले रहा है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के डबल क्लिक मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इधर डबल क्लिक मार देंगे, तो इधर सब ना ना आ गया। जितना आपके पास माल रहेगा उतना रखना है, बाकी बार डिलीट कर देना है। मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहला माल बेच रहे हैं मॉनिटर, दूसरा हम माल ले लेते हैं प्रिंटर, तीसरा माल ले लेते हैं हम मान लीजिए स्पीकर, चौथा माल ले लेते हैं हम कीबोर्ड, पांचवा माल ले लेते हैं हम माउस। इधर हमको नहीं लेना है ना, इधर हम यहाँ से नहीं लेंगे, तो इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कितना क्वांटिटी, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्वांटिटी हम लोग खुद से डालते हैं अपना मर्जी के अनुसार। कस्टमर मान लीजिए मॉनिटर एगो ले रहा है, प्रिंटर एगो ले रहा है, स्पीकर 2 गो ले रहा है, कीबोर्ड भी 2 गो ले रहा है, और इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये काम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा काम हो जा रहा है, सारा जीएसटी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गया। तो भी लुकअप कैसे हम लोग निकाले, भी लुकअप का यूज कैसे किए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जो हम लोग भी लुकअप लगाए थे, ये वर्टिकल वे पे होता है, ऐसे हम लोग काउंट किए थे, ऐसे 1 2 3 ऐसे। तो ये ऐसे रखा हुआ है। अगर यही चीज़ कोई इधर से रखता, अगर ऐसे कोई लिख के रखता, मान लीजिए हम यहाँ पे भी सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सीरियल SI नंबर, फिर उसके बाद हो जाएगा आइटम्स हो जाएगा, उसके बाद HSN कोड हो जाएगा, और सीरियल नंबर यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। आइटम यहाँ चलेगा ऐसे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है,
फिर माउस HSN कोड हो जाएगा, मान लीजिए 1111 इस तरह से। तब ये ऐसा सिचुएशन पे एच लुकअप यूज होता है। इधर वर्टिकल वे पे हम लिए हैं इसीलिए वी लुकअप, और ये हॉरिजेंटल वे पे है इसीलिए एच लुकअप यूज होगा। समझ में आ गया? तो बस कुछ नहीं करना है, हम जहाँ वी लुकअप लगाए थे, मतलब वी लुकअप वर्ड लिखे थे, वहाँ पे एच लुकअप लिखना होगा। और हम काउंट किए थे इधर से, देखिए यहाँ से 1 2 3 ऐसे काउंट कर रहे थे, तो आप लोग को इधर से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 ऐसे, है ना? समझ रहे बात को हमारा?